द लॉन्गेस्ट नाइट एपिसोड 2। दोस्तों इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड मैंने पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लेना। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज मैं इसका दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जेल के अंदर विली नाम का ऑफिसर बोलता है कि उन कैदियों की जिम्मेदारी हमारी थी जिन्हें इन लोगों ने मार डाला, एंड वो बोलता है कि सिमोन को हमें उसके हवाले कर देना चाहिए। विले की बात सुनकर बेस्टोस बोलता है कि देखो ये जेल है, हम किसी भी कैदी को इस तरीके से उनके हवाले नहीं कर सकते। फिर विले बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, हम ऐसे ही बाकी कैदियों को भी मरने देते हैं। फिर उसके बाद ह्यूगो कॉल करता है रेड ब्लॉक में और उन्हें बोलता है अंडरग्राउंड में जाने के लिए। वहाँ के कैदी जाने से मना करते हैं एंड बोलते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमें ये ना बताया जाए कि बाहर क्या हो रहा है। एंड फिर सारे कैदी पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद ह्यूगो अपनी टीम से बात करते हुए बोलता है क्या हमारे पास कोई ऐसा हथियार है जिससे हम उनका मुकाबला कर सकें। ह्यूगो का जवाब देते हुए बेस्टोस बोलता है कि हमारे पास लाठी और डंडे ही हैं। फिर ह्यूगो बोलता है कि चलो हम वापस कैंटीन में चलते हैं, एंड फिर वो लोग कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं एक मॉर्निंग का सीन जहाँ पर एक पार्टी चल रही है एंड वहाँ पर मैनुअला भी होती है और उसके साथ में एक लड़की भी होती है जिसके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी। एंड मैनुअला पियानो बजा रही होती है एंड उसके बगल में कुछ लोग हंस रहे होते हैं। तभी मैनुअला के बगल में जो लड़की बैठी होती है उसे गुस्सा आता है और वो एक बोतल लेकर एक आदमी के ऊपर हमला कर देती है। एंड हमें अचानक से देखने को मिलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैनुअला ही होती है। एंड यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि मैनुअला को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर को बताती है कि वो एम्मा थी एंड उसी ने हमला किया। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर डॉक्टर उसे दवाई लेने की सलाह देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनुअला फिर से एक जगह पे पियानो बजा रही होती है एंड उसके पियानो की आवाज चेरोकी तक पहुंचती है और वो उसे देखने के लिए जाता है। एंड चेरोकी देखता है कि मैनुअला पियानो बजा रही है और उसकी आंखों में आंसू हैं। तभी अचानक से मैनुअला चेरोकी को देख लेती है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर खड़े वो बदमाश उन कैदियों को अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं जिनको उन्होंने मारा था। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूगो कैंटीन में पहुंचने के बाद अपनी टीम से पूछता है जनरेटर अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ। फिर बेस्टोस बोलता है कि काफी टाइम से जनरेटर बंद है, इस वजह से जनरेटर अभी तक चालू नहीं हुआ। ह्यूगो बोलता है कि जनरेटर चालू होने के बाद हम कैमरे के जरिए जान पाएंगे कि रेड ब्लॉक में क्या हो रहा है। और फिर ह्यूगो अपनी टीम को नीचे जाने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर खड़े बदमाश जेल का मेन गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो क्लब वाला आदमी जिसके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी वो उनका बॉस होता है एंड वो पूछता है कि अभी और कितना टाइम लगेगा। सामने वाला इंसान बोलता है कि ये गेट बहुत मजबूत है, इसमें काफी टाइम लगेगा। फिर वो रूसो को कॉल करता है और पूछता है क्या तुम सही जगह पर पहुंच गए। रूसो उसे रिप्लाई देते हुए बोलता है कि हाँ हम सही जगह पर पहुंच गए। फिर वो रूसो को बोलता है कि तुम ऑफिसर से बात करके उनसे मदद मांगो। बदले में रूसो बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान नहीं था। एंड इसके रिप्लाई में उसका बॉस बोलता है कि ये प्लान चेंज हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रूसो ने कुछ पुलिस वालों को पकड़ के रखा है और उनसे ग्रीन लॉक जाने का रास्ता पूछता है। उन्हीं के बीच में एक फीमेल ऑफिसर होती है एंड वो बताती है कि ग्रीन लॉक जाने का एक ही रास्ता है एंड वो यार्ड के पास है। जब ये बता रही होती है एंड इसी के पीछे रूसो का एक आदमी होता है और वो इशारों में रूसो को मना कर रहा होता है। फिर रूसो उस फीमेल ऑफिसर को उठने के लिए बोलता है और एक चेयर के ऊपर बैठने के लिए कहता है। फिर बड़े ही प्यार से रूसो उस फीमेल ऑफिसर का नाम पूछता है एंड साथ ही साथ ग्रीन लॉक जाने का रास्ता भी पूछता है। तभी अचानक से रूसो का एक आदमी आता है और वो रकेल के बाल पकड़ के उससे जबरदस्ती पूछने की कोशिश करता है। रूसो उसे वहाँ पर छुड़ाता है और फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बेस्टोस वहाँ के कैदियों से पूछता है क्या कोई बिजली का काम जानता है। और वहाँ पर मौजूद सभी कैदियों में से एक कैदी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ बिजली का काम। बेस्टोस उसे बोलता है कि कॉरिडोर में सारे सामान पड़े हैं जाकर ले लो। भी वहाँ पर खड़ा एक कैदी बेस्टोस से पूछता है कि यहाँ पर पुलिस कब तक आएगी एंड बेस्टोस उसे जवाब देते हुए बोलता है कि पुलिस यहाँ पर आने ही वाली है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूगो बोलता है कि मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। वहीं पे खड़ा सिमोन बोलता है कि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना। ह्यूगो बोलता है कि मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए एंड सिमोन बोलता है कि यहाँ के हालात के बारे में सोचो, वो लोग जेल पर हमला कर रहे हैं। इतने में बेस्टोस भी आ जाता है एंड वो बताता है कि हमारे साथ पिंजो भी आ रहा है। पिंजो वही कैदी है जिसे बिजली का काम आता है। फिर विली भी होता है एंड वो बोलता है कि उसे तो बाल भी काटना नहीं आता, वो क्या जनरेटर चालू करेगा। फिर ह्यूगो विली से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। विली बोलता है कि हाँ मेरे पास एक रास्ता है। वो लोग उसके बारे में वहाँ पर बात नहीं करते क्योंकि वहाँ पर सिमोन भी होता है। लेकिन में हम देखते हैं कि रूसो रकेल से पूछता है कि कितना टाइम हो गया और वो ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि रकेल प्रेग्नेंट होती है। रकेल बोलती है कि 27 वीक्स एंड उसके बाद रूसो उस आदमी को डांटते हुए समझाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तुम्हें ऐसा बर्ताव उसके साथ में नहीं करना चाहिए था।
एंड फिर सारा से बोलता है कि सारा मुझे हर ब्लॉक का प्लान चाहिए, वो लोग कहाँ पर छुपे हैं। फिर सारा और रूसो एक ऑफिस में जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूगो अपनी टीम से बात कर रहा होता है एंड इनकी बातें मैनुएला और नूरिया सुन रही होती है चोरी से। तभी वहाँ पर सिमोन आ जाता है और वो नूरिया और मैनुएला को वहाँ से जाने के लिए बोलता है एंड उसके पीछे ही बेस्टोस भी खड़ा होता है एंड बेस्टोस उन दोनों को भी और साथ में सिमोन को भी वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में हम रूसो और सारा को देखते हैं जो एक ऑफिस में जाकर वहाँ पर पूरे जेल का मैप ढूंढ रहे होते हैं और सारा को एक फाइल मिलती है जिसमें उसके बारे में लिखा होता है। फिर वो फाइल चोरी से छुपा लेती है एंड उसके बाद में जेल का मैप ढूंढ लेती है। फिर वो रूसो को मैप के जरिए जेल का पूरा रास्ता समझाती है। फिर रूसो अपने बॉस को कॉल करता है एंड सारा बात करती है एंड उसे समझाती है कि तुम्हारे आसपास ही ग्रीन लॉक का रास्ता है। फिर उसके बाद में बॉस रूसो से बात करता है और उसे अपने पास में बुलाता है अपने साथ चलने के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बेस्टोस एडमिशंस में कॉल कर रहा होता है और उसके बगल में काफी सारे कैदी भी होते हैं और उन सब कैदियों में से एक कैदी जिसके बाल काफी छोटे होते हैं जिसका नाम नूरिया होता है, वो अपने सभी साथी कैदियों को भड़का रही होती है। वो कहती है कि सिमोन को हमें उनके हवाले कर देना चाहिए, हम पुलिस वालों की संख्या से भी ज्यादा हैं। लेकिन उसकी बात वहाँ पर कोई भी नहीं मानता। अगले सीन में हम ह्यूगो के बच्चों को देखते हैं जो पूरी तरह डरे हुए हैं और वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और वो लोग बाहर जा ही रहे होते हैं। तभी ह्यूगो का छोटा लड़का बोलता है कि मैं यहाँ पर एक लेटर लिखकर छोड़ना चाहता हूँ जिससे डैडी अगर आए तो उन्हें ये लेटर मिल जाए। लेटर लिखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिमोन के साथी ग्रीन लॉक के गेट के पास आ गए हैं एंड वो गेट को काटने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ह्यूगो अपने साथी लेडी ऑफिसर से बोलता है कि मैं अपने बच्चों के पास में जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको। और वो लोग ग्रीन लॉक के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि ग्रीन लॉक का दरवाजा कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर ह्यूगो अपने टीम के साथ में वहाँ पर छुप जाता है और वहाँ पर काफी सारा पेट्रोल गिरा देता है और जैसे सिमोन के साथी गेट काट कर अंदर आते हैं ह्यूगो और उसकी टीम वहाँ पर आग लगा देते हैं। इसकी वजह से जितने बदमाश भी अंदर आए हुए होते हैं उनमें से काफी सारे लोगों के ऊपर आग लग जाती है। उनमें से 4 बदमाश मारे जाते हैं। फिर वहाँ पर सिमोन और उनके बीच में गोलीबारी होती है। ह्यूगो अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाता है और गेट तोड़ता हुआ सीधा बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद एक और ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो सारे बदमाश अपनी गाड़ी को वापस घुमा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एंड गोलियों की आवाज सुनकर जेल के कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बेस्टोस उन्हें शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग शांत नहीं होते और जैसे ही बाहर गोलीबारी बंद हो जाती है वो लोग भी शांत हो जाते हैं। उसके बाद सिमोन बेस्टोस को बोलता है कि ये लोग अपने सेल्स में क्यों नहीं जाते। बेस्टोस सिमोन को बोलता है कि तुम ही कैंटीन में चले जाओ। सिमोन कहता है क्या मैं तुम्हें आम कैदियों जैसा दिखता हूँ। एंड फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जावी नाम का एक कैदी पूरी तरह डरा हुआ है। फिर उसके पास में नूरिया आती है और उसे अपना प्लान बताते हुए एक हथियार देती है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं ह्यूगो के बच्चों को। वो लोग बाहर का रास्ता ढूंढते ढूंढते रेड ब्लॉक उन कैदियों के बीच में पहुंच जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कार्डरेल होता है एंड वो जावी को समझा रहा होता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। साथ में ये कहता है कि तुम बेस्टोस से मदद मत मांगना, अगर तुम मुझसे मदद मांगोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। तभी वहाँ पे एक दूसरा कैदी आता है और वो कार्डरेल को ह्यूगो के बच्चों के बारे में बताता है। फिर कार्डरेल ह्यूगो के बच्चों से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड उसकी बड़ी लड़की बोलती है कि हम जो भी बात है वो सीधा ऑफिसर को ही बताएंगे। उसके बाद में कार्डरेल उन दोनों को समझाते हुए एक कमरे में भेजता है और साथ ही साथ कहता है कि तुम्हारे डैड अगर हमें मिल जाएंगे तो हम तुम्हें उनसे मिलवा देंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूसो अपने बॉस को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उसका बॉस उसे समझाता है कि हमें अब ये काम करके ही जाना होगा। तभी उसके पास में ह्यूगो का कॉल आता है और ह्यूगो इमरजेंसी बुलाने की बात करता है लेकिन वो बदमाश मना कर देता है एंड अपना फोन काट देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूगो विली को बोलता है कि जनरेटर चालू हो तो तुम मेन गेट बंद कर देना, मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी डॉक्टर के पास सिमोन आता है और नूरिया के बारे में बात करता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो आदमी फोन पर चीमा से बात कर रहा था। उसके पास में एक औरत आती है और वो चीमा के बारे में बताती है कि उसने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है और किसी को एक मैसेज भेजता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बदमाशों को पता चलता है कि जेल में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है एंड उसके बाद उनका बॉस सारा को बोलता है कि पता लगाओ कि वो लोग गैराज में क्या कर रहे हैं और अपने साथ में रूसो को और साथ में एक आदमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक रेड ब्लॉक के ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम डियोगो होता है और वो कॉल करके बेस्टोस को बताता है कि यहाँ पर 2 ऑफिसर्स घायल हो गए और यहाँ पर सेल ब्लॉक की सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है। एंड कभी बेस्टोस के बगल में जो कैदी होते हैं वो सारे के सारे बेस्टोस और उसकी टीम के ऊपर हमला कर देते हैं और वो सारे कैदी पुलिस वालों से चाबियां मांगते हैं। चाबी मिलने के बाद वो लोग गेट को खोलते हैं एंड इतने में इधर जनरेटर चालू हो जाता है और बिजली आ जाती है। बिजली आने के बाद में अचानक से ह्यूगो की बड़ी लड़की भागने की कोशिश करती है। इतने में कार्डरेल वहाँ पर आता है एंड उसका मुंह दबाकर उसे साइड में ले जाता है। इतने में हम देखते हैं कि सभी कैदी वहाँ से भाग रहे होते हैं और सिमोन भी वहाँ से भाग जाता है। इधर ह्यूगो अपने बच्चों को ढूंढता हुआ उसी रूम में जाता है और उसे अपने बेटे का
लेटर मिल जाता है। उसके बाद में वो लेटर लेकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूसो और उसका बॉस अपने एक आदमी के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पास जाते हैं, पुलिस वालों की नकली वर्दी पहनकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्योगो की बड़ी बेटी बेहोश पड़ी है और उसके छोटे लड़के को एक कैदी ले जा रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन थी द लॉन्गेस्ट नाइट एपिसोड 2 की। दोस्तों अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए बाकी के एपिसोड भी बना दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।